नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। और आप सब भी अभी सुन रहे होंगे कि प्यार मोहब्बत में हत्याएं बहुत हो रही हैं। आप ही बताइए, आप ही समझाएं लोगों को कि इसको रोका कैसे जाए। देखिए अनुकुल, सवाल तो आपका सही है और मुझे लगता है यह सवाल क्रिमिनोलॉजी का है और क्राइम साइंस का है। देखिए, अपराध की विवेचना मैं करता रहता हूं। बिल्कुल। इधर के दिनों में बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि लड़कीबाजी में लड़कीबाजी में हाँ, हम यदि शुद्ध कहें, हाँ। अपराध की भाषा में कहें, लड़कीबाजी में हत्याएं हो रही हैं और अन्य लड़कीबाजी आप किसको बोल रहे हैं, मतलब कि? देखिए, मैं समझा दूंगा जी। कि लड़कीबाजी में हत्याएं हो रही है और अन्य प्रकार की वारदात भी काफी हो रही है और यह चिंता की बात है। देखिए, जहां तक इसे रोकने की बात है, इसे लेकर बिहार पुलिस में ही नहीं, देश भर की पुलिस में मंथन चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है और इसे आप ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट नहीं मान सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, वैसे मैं इस बात से अब सहमत नहीं होता हूं। पहले कहा जाता था प्यार चुपके चुपके होता है, लेकिन अब प्यार चुपके चुपके नहीं होता है। देखिए, यदि आप पुराने दिनों की बात करें, पुरानी फिल्मों की बात करें, क्योंकि प्यार मोहब्बत फिल्मों में ज्यादा दिखाई पड़ती है। जब पुरानी फिल्में आती थी तो जब तक घूंघट उठता था, घूंघट? हाँ, शादी के बाद जब घूंघट? नहीं, प्यार में। अच्छा, ठीक है, जब तक घूंघट उठता था, लड़की के चेहरे का लोग दिलदार करते थे जो उनके प्यार करने वाले होते थे, तब तक बीच में इंटरवल हो जाता था और जब तक चुंबन का दृश्य आता था, सिनेमा खत्म हो जाता था, क्लाइमैक्स दिखाया नहीं जाता था। हाँ, ठीक है, आपको याद होगा राम तेरी गंगा मैली एक फिल्म आई, बिल्कुल। और उसमें मंदाकिनी ने जो कपड़े पहने, इसके बाद कितना बवाल मचा था। तो देखिए, समस्या क्यों हो रही है? पहले प्यार की एक उम्र होती थी, थोड़े लड़के और लड़कियां परिपक्व होते थे, इसके बाद प्यार और मोहब्बत के बारे में सोचते थे। लेकिन आज की तारीख में और आज का जो जमाना है, इसमें प्यार की कोई उम्र नहीं रह गई है। अब देखिए, शादी विवाह की उम्र तो बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है कि लड़के भी अपने पैरों पर खड़ा होने चाहते हैं, सेटल होने के बाद शादी करने का लड़कियां भी सेटल होना चाहती हैं। लेकिन ये प्यार मोहब्बत जिस उम्र में आप नासमझ होते हैं, उसी उम्र में इसकी लत लग जाती है। और आपने दादा दादी से, नाना नानी से किस्से कहानियां बहुत सुने होंगे पुरानी किताबों में, और जो अपनी कथाएं हैं उसमें आप कहानियां क्या सुनते थे कि एक राजा होते थे और 10 रानियां होती थी। और आज क्या है? एक फूल है, कई माली हैं। अब राजा ज्यादा। हाँ, अब राजा ज्यादा है। हाँ, अब राजा ज्यादा है, मतलब एक गर्लफ्रेंड है और उसके चाहने वाले कई हैं। किस समय ब्रेकअप होता है और किस समय पैचअप होता है, यह पता ही नहीं चलता है। और फिर इसका प्रदर्शन भी बहुत ही खराब तरीके से होता है। देखिए, इसके कारण क्या है कि झगड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि अब प्यार चुपके चुपके नहीं होता है। अब प्यार, चूंकि एक फूल है कई माली हैं, तो जलाने के लिए दिखाना पड़ता है। हाँ, दिखाना पड़ता है। यह भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, इस बात को आप समझते हैं। आप देखिए ना, आप तो जाते हैं फील्ड में, प्राय हर लड़की के मोबाइल में डबल सिम होता है। ठीक है जी। एक सिम से जो जिंदगी के दूसरे काम है और दूसरे सिम से प्यार मोहब्बत की बातें, और यह दूसरा सिम कितनी बार बदल रहा होता है, इसकी जानकारी नहीं होती। और जब ये ब्रेकअप और पैचअप में, या यूं कहें कि जब एक फूल कई माली, लेकिन आजकल ये हम लोग, क्योंकि हमने कहा ना, समझ नहीं है और उम्र से पहले प्यार हो रहा है। इसके बाद प्यार में पागलपन ऐसा है। देखिए, मुझे एक वाक्या याद है, और इस उम्र में जब हम उम्र की बात करते हैं, नैनीताल में मैं एक स्कूल में गया था, नैनीताल की बात कर रहा हूं, तो वहां के एक शिक्षक ने कहा कि देखिए, जो 11th है उम्र, मतलब 11वीं साल और 19वीं साल, 11th से 19th पूरे वर्णमाला में, पूरी गिनती में एक बार आता है। और ये जो उम्र है वह भटकने की उम्र है, 11 हाँ। और इसी उम्र में आजकल लोग भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता है। और जब ब्रेकअप होता है तो पता नहीं लड़के या फिर लड़कियां, उनके भीतर, दोनों को बोल रहे हैं, किसी एक को नहीं बोल रहे। हाँ, बदले की आग ऐसी धड़कती है
देखिए कल जमुई में ही हुआ, और भी कई जगहों पर हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं। और जब चुपके चुपके ये ब्रेकअप और पैचअप, तो पुलिस को यह, चूंकि इस प्रकार की वारदात में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते हैं जिन पर पुलिस नजर रख रही होती है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तहत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स पर नजर रखे जाते हैं। लेकिन ये नए नए प्यार करने वाले लोग पहले से वारदात नहीं किए होते हैं, लेकिन जब वारदात करने को तैयार होते हैं तो ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। ऐसी गुस्से में पागल हो जाते हैं, ऐसा कुछ। ऐसी घटनाओं में आप देखते होंगे जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं से पिस्तौल का इंतजाम किया, और फिर हत्याएं जो होती हैं, एक गोलियां नहीं, एक साथ कई गोलियां मारी जाती है, क्योंकि वो जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। और देखिए अब क्या, जो मोबाइल है, क्यों इतने सारे झंझट हो रहे हैं? जब इतने ब्रेकअप और पैचअप होंगे, तो जैसा हमने कहा कि अब तो पहले दिन से ही प्यार में सब कुछ हो जाता है, सीमा कुछ बचती ही नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें कैमरा है, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो जाता है, इसकी जानकारी रखना भी संभव नहीं है। पुलिस हर किसी की मोबाइल की पड़ताल नहीं कर सकता है। और ये जो पागल होते हैं लड़की, वो किसी भी इंतहा को पार करने को, लड़के हो या लड़की हो, दोनों। हाँ ठीक है, लड़कियां भी बदले की आग के लिए भड़काती हैं। वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे तंग कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसे पुलिस कैसे रोके, ये बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। अभी देखिए ना, अभी ये घटना घटी पटना में, एक, हम विवाहिता नहीं कहेंगे, विवाह तो अभी तय ही हुआ था। विवाह तय हुआ बड़े भाई के साथ, प्यार हो गया छोटे भाई के साथ। अब छोटे भाई ने प्यार में वह पागलपन किया कि महिला के साथ, जो उसकी भाभी होने वाली थी, अभी लड़की ही थी, उसके साथ रिश्ते में चला गया। बात जब खुलने लगी तो हत्या कर दी, पटना में लाकर यूरिया डाल दिया। ठीक है, अब देखिए अभी पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना घटी। वह कोचिंग से लौट रही थी। पुलिस क्या करे? देखिए केवल बिहार पुलिस के सामने नहीं, देश की पुलिस के सामने चैलेंज है। अब वह जो दुष्कर्म की घटना है, जो लड़की जिसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी, उसके एक दोस्त ने अपने ठिकाने पर बुलाया, दोस्त ने, और फिर वहां सब कुछ गंदा काम हो गया। अब पुलिस को कैसे पता कि इस लड़की के साथ किस लड़के की दोस्ती है? वह तो दोस्ती में गई थी और सब कुछ घटना घटित हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है अनुकूल। देखिए यदि इस मामले को आप समझेंगे तो ऑनर किलिंग, जब ब्रेकअप और पैचअप बहुत अधिक होता है, तो गार्जियंस को भी इस बात की जानकारी मिलती है। फिर लड़की के भाई, लड़की के दूसरे चाहने वाले, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा, आप तो रोज मैरिन ड्राइव पर रहते हैं, बिल्कुल, लड़कियों को लेकर रोज अमूमन झंझट की स्थिति वहां रहती है। और इसे पता कर पाना बहुत ही कठिन काम है पुलिस के लिए। इसे किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर यह कहें कि हर व्यक्ति के मोबाइल को आप सर्विलांस पर नहीं ले सकते। आपको हम एक वाक्य बताते हैं, आपको समझ में आएगा। तब बिहार के मौजूदा डीजीपी आरएस भट्टी पटना के सिटी एसपी थे, और पटना का सैदपुर हॉस्टल आप जाते हैं, बिल्कुल, पटना यूनिवर्सिटी का बड़ा ही नामी हॉस्टल है। वहां एक प्रोफेसर की बेटी की हत्या हो गई, प्रोफेसर के क्वार्टर में। बड़ा बवाल हुआ, ये 94-95 की बात होगी। बड़ा बवाल हुआ, किसने हत्या कर दी? कई गोलियां मारी गई थी, दिन दहाड़े लड़की को कई गोलियां। हाँ, कई गोलियां, और प्रोफेसर क्वार्टर में घुसकर। तो हंगामा चल रहा था, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता नहीं आरएस भट्टी जो उस जमाने में सिटी एसपी थे, उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने एक गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ को बुला लिया। और जब शरीर का परीक्षण किया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर इस बात की गवाही दे रहा था कि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, शादी के पहले या शादी के बाद, तो आपके जो निपल्स होते हैं ना, उसके कलर बदलते हैं। ठीक है जी, वहां कुछ ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तो जिस लड़की की हत्या हुई थी, उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि यह लड़की तो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसका कभी एबॉर्शन नहीं कराया गया था। तब तो और बवाल हो गया होगा। तब और बवाल हुआ। लेकिन जानते हैं केस कैसे क्रैक हुआ?
जो पिता थे उन्होंने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। पिता ने ही हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें इस रिलेशंस के बारे में, जो रिलेशंस ठीक नहीं था, मंजूर नहीं था, पसंद नहीं था। लड़की पहले प्रेग्नेंट हुई, बाद में क्या बोलता है अबॉर्शन हुआ, तो और मनाही के बाद भी यह रिलेशन बढ़ता ही जा रहा था, ऑर्डर किलिंग भी होता है। तो ऐसी घटनाओं में देखिए, अब लड़के को और लड़कियों को दोनों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यदि आप प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार कीजिए, और एक उम्र तो मानिए ना, किस उम्र में आपको प्यार करना है। यदि आप प्यार करेंगे और फिर पागल बनेंगे तो कानून हथकड़ी पहना देगा आपको, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप किसी के घर का चिराग खत्म कर देते हैं, ठीक है। काफी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनको नहीं, यंगस्टर्स देख रहे हैं। देखिए सही बात है। देखिए आप मतलब मुझे लगता है कि देखिए पुलिस के चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकअप और पैचअप, जैसे आपने यह तय किया कि हम शादी सेटल होने के बाद करेंगे, तो एक उम्र यह भी तय करिए कि आप किस उम्र में प्यार करेंगे। एक उम्र तय होना चाहिए ना, क्योंकि आपने शादी के लिए तो उम्र तय कर ली, और रोज रोज गर्लफ्रेंड बदलेंगे, रोज रोज बॉयफ्रेंड पहले बदलेंगे। ये सब नहीं होता था। नहीं, पहले ये सब नहीं होता था। पहले ये सब नहीं होता था। ये समाज में विकृति आई है, और इसके कारण ये चैलेंजेस बढ़े हैं। और जो आपने मूल सवाल किया था कि लड़की बाजी में जो हत्याएं हो रही हैं या अन्य प्रकार की बाधात हो रही है, उसको रोके कैसे? नहीं रोका जा सकता है। रोका ही नहीं जा सकता। कैसे रोका जा सकता है? ये एक्सीडेंटल क्राइम है। आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपने गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हैं? यह तो पता ही नहीं चलता है ना? और इसकी जानकारी आप किसी को नहीं देते। ये जो घमासान चल रहा होता है, किसी को पता नहीं रहता। हाँ, ये जो मतलब ट्रायंगल है या जो जितने भी प्रकार का एंगल है, उसमें बातें इस तरीके से हो जाती है कि जलने और जलाने वाले के बीच में गोली आ जाती है। गोली की व्यवस्था हो गई, पिस्टल की व्यवस्था हो गई। पागलपन तो सवार है ही, उसके ऊपर नशा है कि करना है तो करना है, ये करना है तो करना है। कभी कभी आप अपने को वीर बहादुर दिखाने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के सामने, आपके कारण गर्लफ्रेंड भी परेशानी में पड़ती है, क्योंकि केस तो क्रैक होता है ना। बिल्कुल। तो गर्लफ्रेंड की इज्जत भी गई, आपको भी। अब यंगस्टर्स करें क्या? मतलब यंगस्टर्स देखिए, कानून को ना तोड़ें, ठीक है ना। प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन किसी की मौत जो है वह आपको जिंदगी भर रुलाएगी। मतलब सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। और प्यार इस उम्र में जाके करना है। नहीं, प्यार तो देखिए, प्यार करना है तो प्यार कीजिए, प्यार करना है तो पागलपन मत कीजिए, और गोली बंदूक से दूर रहिए। देखिए आप तो लगातार सुन रहे होते हैं कि भाई वह छिनतई करने लगा, वह दूसरे प्रकार के अपराध में शामिल हो गया है। किस बात के लिए भाई? तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की 20 लिस्ट को पूरा करना था, उसे डिमांड को पूरा करना। हाँ, उसे महंगे मोबाइल देने थे, उसे अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाना था। बॉयफ्रेंड ने चेन छीनना शुरू कर दिया। हाँ, तो आप जो हैं, ये जो होंगे ना, तो देखिए आप अपने को यदि अनुशासित नहीं रखेंगे तो आप अपने माता पिता की नींद हराम करेंगे, अपने माता पिता को अदालत की चौखट तक ले जाएंगे, और जिसके घर का चिराग बुझ गया वह सब दिन आपको श्राप देगा। आपका प्यार जिंदाबाद क्या होगा, आपका प्यार मुर्दाबाद हो जाएगा। देखिए क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए कि देखिए ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग मैं ये नहीं कहता हूं रुकने, देखिए कानून का खौफ पैदा होना चाहिए। लेकिन आप रोक रहे हैं ना, लेकिन लोगों को कि पिस्टल नहीं, ये नहीं करे, वो नहीं करे। बिल्कुल लिमिट में रहे। प्यार अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी उम्र क्या है। उम्र का लेकिन बोल रहे हैं आप? उम्र का बिल्कुल। मान लीजिए कोई लड़का, मान लीजिए 15 साल का है, हाँ, उसको मोहब्बत हो गया किसी लड़की, मोहब्बत हो गया, तो लड़की का डिमांड लिस्ट कहां से करेंगे? पूरा बाबूजी का पैसा चुरा के लाएंगे ना। 15 साल में क्या कमा रहे हैं? पेट्रोल भराने के लिए आप देखते हैं रोज फर्राटा भर के हम देखते हैं लहरिया कट वाले लोग पीछे लड़की को ऐसे बैठा लेते हैं जैसे लगता है कि पता ही नहीं है। बहुत घटना भी घटता है, बहुत घटना भी घटती है। और आपने तो देखा लड़कियों ने कहा, जो लड़कियों से आप हमने सुना था कि आप कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन कि जूते से मारेंगे, थूर देना चाहिए। तो देखिए मतलब पुलिस के लिए चैलेंज है, लेकिन आपके लिए भी समझने की बात है, क्योंकि आप प्यार नहीं कर रहे हैं, आप पागलपन में जी रहे हैं। देखिए क्राइम एनालिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद थे। प्यार मोहब्बत को लेके क्या बोले हैं, ब्रेकअप पैचअप को लेके बोले हैं, क्या कुछ यंगस्टर्स को क्या मैसेज दिए वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।